क्या आप वृंदावन गए हैं? अगर नहीं तो जन्माष्टमी को आप वृंदावन का भरपूर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की भूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहते हैं, जहां राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में से भगवान का साक्षात शरीर पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र भी है। इस बार 6 और 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। वैसे 6 सितंबर को बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। गृहस्थों के लिए इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना गया है। इस साल रक्षाबंधन की तरह ही लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को। ज्योतिषाचार्यों के कई मत हैं। वैसे सामान्य पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी लगातार 2 दिन पड़ रही है, और चूंकि अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को शाम 3:37 बजे शुरू होगी और 7 सितंबर को 4:14 बजे समाप्त होगी, इसलिए यह दोनों दिन मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी जमकर चहल पहल और भक्तिभाव देखने को मिलता है। हमारे बुंदेलखंड में वैसे कोई बड़े उत्सव भले ही नजर न आते हों, लेकिन घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अद्भुत रंग देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान और मिष्ठान आदि बनाए जाते हैं, और रात को मंदिरों में भी पूरा उत्सव दिखता है। घरों में भी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ लोग पूजा करते हैं। यूं तो मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनता है, लेकिन बात जब महानगरों की हो तब वहाँ की बात ही निराली दिखती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां मथुरा वृंदावन में जिस तरीके से चलती हैं और यहाँ जो आनंद और उत्सव देखने को मिलता है, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली स्वर्ग से हजारों गुना पावन भी तो है। तो अगर आप मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं तो जान लें कि इस बार जन्मभूमि यानी मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में एक ही दिन यानी 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी पीले और केसरिया रंग की पोशाक धारण करेंगे, क्योंकि भक्तों को दर्शन भी तो देना है। इसके लिए मंदिर समिति द्वारा आगरा के एक श्रद्धालु के सहयोग से वृंदावन के कारीगरों द्वारा पोशाक तैयार कराई गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दिन ठाकुर जी पोशाक धारण करने के बाद जब दर्शन देंगे, ऐसे में कौन दर्शन नहीं करना चाहेगा। वैसे मथुरा और वृंदावन में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिरों में बड़े पैमाने पर इंतजाम भी किए हुए हैं। खासकर पूर्व में हुए हादसों को ध्यान में रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का सुरक्षा इंतजाम जरूरी भी था। सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि देश भर के श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। पिछली साल जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या के चलते एक महिला समेत 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, और ऐसा ना हो इसलिए सुरक्षा का ख्याल आप स्वयं भी रखें। ध्यान रहे, वृंदावन की छवि प्रतिक्षण नवीन है। आज भी चारों ओर आराध्य की आराधना और इष्ट की उपासना के स्वर हर क्षण सुनाई देते हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अदृश्य भाव, एक अदृश्य शक्ति हृदय स्थल के अंदर प्रवेश करती है और वृंदावन की परिधि छोड़ते ही यह दूर हो जाती है। कहते हैं वृंदावन की यात्रा करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जो मनुष्य बहुत भाग्यवान होता है, जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा होती है, उसी व्यक्ति को इस धाम में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री वृंदावन धाम की महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन की महिमा गाते हैं। जन्माष्टमी पर वृंदावन की सुखद दर्शनों का आप भी आनंद लें। और वैसे तो वृंदावन में 5000 से अधिक मंदिर हैं, जहां भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन हम आपको कुछ खास मंदिरों के दर्शनों और भक्ति भाव में डुबकी लगवाने आए हैं। तो बोलिए राधे राधे।
लिख कर रखें। मोबाइल पर्स का विशेष ध्यान रखें। ठाकुर जी का फोटो न खींचें। उम्र में आपके बीच यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे